जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अभ्यास जो है 5D का क्लास 7 का मैथ है ये। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो है, एक रेखाखंड ए बी लेकर, देखिए रेखाखंड हमने ए बी, ए छोटा सा एक रेखाखंड ए बी ले लिया। फिर कह रहा है उसकी लंब समद्विभाजक रेखा एल, यानी इसको दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा जो है, ऐसे देखिए जो लंब आया है इसका नाम क्या है, एल है। एल एल पर कोई बिंदु पी लीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे, जहां पे ये कटा है यहाँ पे पी लिया गया, पी, ठीक है, लेकर पी ए और पी बी, पी ए इधर का, पी बी इधर का, ठीक है, नापिए और पी ए बराबर पी बी है। तो हाँ बिल्कुल, दोनों ही जब समद्विभाजित किया तो ऑलरेडी दोनों बराबर हो गए, तो ये इसका आंसर होगा। दूसरा कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी खींचिए जिसमें कोण सी क्या हो, समकोण हो। ठीक है, देखिए हमने एक बीसी खींच लिया, यहाँ पे देखिए ऐसे 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 बन गया है, और यहाँ पे कोण सी समकोण, यानी 90 अंश जहां वहां हमने कोण सी लिख दिया। फिर उसके बाद कह रहा है कि जिसमें कोण सी समकोण हो, ए बी का मध्य बिंदु ओ हो। ए बी देख पा रहे हैं आप, ए बी ये वाला यहां से यहां तक जो इसका मध्य बिंदु, यानी जहां पे ये कट रहा है, ये इसका मध्य बिंदु क्या हो, ओ हो। तो आप स्पष्ट देख रहे हैं यहां से जहां से कटा है यहाँ पे ओ लिया गया है, ठीक है, ओ हो। ओ और त्रिज्या ओ ए देख रहे हैं, यानी ओ से यहां तक त्रिज्या मान करके एक उसके संदर्भ में एक वृत्त बना देना। देखिए यहाँ पे केंद्र इसको मान लिया और ऐसे सर्कल घुमा दिया तो ये वृत्त बन गया, ठीक है। तो आप अच्छे से इस फिगर को समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो कर बिंदु ओ को क्या कहते हैं, तो बिंदु ओ को, हाँ, केंद्र ओ और त्रिज्या ओ ए वाला वृत्त सी से होकर जाता है। यही पूछ रहा है कि क्या सी से होकर के जाएगा, जी बिल्कुल सी से होकर के जाता है। देखिए यहाँ पे ऐसा टच हो रहा है, तो बिल्कुल सी से होकर के जाता है, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी के संदर्भ में बिंदु ओ को परिकेंद्र कहते हैं। बिंदु ओ को क्या कहेंगे, ये परिकेंद्र है। क्या है, केंद्रक नहीं है, परिकेंद्र है। बात समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। यहां देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई भुजाओं के कोणों के त्रिभुज बनाइए और उन भुजाओं को समद्विभाजित कीजिए और जांच कीजिए कि समांगी है कि नहीं। चलिए इसको जांच करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पहला जो है 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की ये भुजाएं हैं, ठीक ना। अब इसमें कहा है फिगर बनाना है, ठीक है। अब देखिए देखिए ये मान लीजिए एक तो था आपका 7 सेंटीमीटर, जो सबसे बड़ा होगा वो 7 सेंटीमीटर हो, मान लीजिए 7 सेंटीमीटर का हो गया। फिर उसके बाद एक कहा है 4 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर का हो गया, ये 5 सेंटीमीटर का, ठीक ना। अब इसके बाद में कहा है क्या, सबका एक लंब केंद्र खींचना है। तो ये यहां से ऐसे यहाँ पे एक लंब केंद्र खींच दिया, इसके लिए यहां से ऐसे खींच दिया, ठीक है, और इस त्रिभुज के लिए यहां से खींच दिया। अब इसका सबका नाम दे दिया, इसको एन दे दिया, इसको यम दे दिया, और इसको क्यू दे दिया, इसको एल दे दिया। बस इसी तरह से खींचना है। इसकी रचना कैसे करनी है ये जरा देख लीजिए। रचना कैसे आप लिखेंगे, ठीक ना। देखिए रचना, सर्वप्रथम दी गई भुजा व कोणों की माप से त्रिभुज ए बी सी बनाया। भुजा ए बी बी सी तथा ए सी के लंब समद्विभाजक क्रमशः एल एम तथा एन खींचे। ये ये लिम्ब लिखा हुआ, लिम्ब नहीं, लंब समद्विभाजक एक दूसरे को बिंदु ओ पर काट रही है। यहाँ पे देखिए लंब समद्विभाजक जो हुआ सब यहाँ पे देखिए ओ पे काट रहे हैं, सारे के सारे यहाँ पे ऐसे आकर के देखिए यहाँ पे ये इधर से आए, ये इधर से, ये इधर से, चारों ओर से मिल करके यहीं पे गोल गुंबज बना रहे हैं, यानी काट रहे हैं, ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें बनाना 6 सेंटीमीटर और 90 अंश और 30 अंश का कोण बनाना है। तो देखिए ये पहले तो 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेनी है, ठीक है। 6 सेंटीमीटर की एक भुजा होगी,
पर बने 90 अंश का कोण। तो 6 सेंटीमीटर ये हो गया, ऐसे ऐसे बना एक कोण। तो यहाँ से मान लीजिए ये तो 90 अंश का कोण बन गया। फिर उसके बाद कहा इसमें 30 अंश का भी कोण बनाना, तो यहाँ से हमने ऐसे निकाल लिया दूसरा एक। ठीक है, तो यहाँ से जो ये कोण ऐसे बन रहा है, ये 30 अंश का कोण बन गया। ठीक है, तो 30 अंश और 90 अंश का कोण बनाना था। तो सर्वप्रथम हमने देखिए कहा कि ए बी एक 6 सेंटीमीटर का ए बी एक रेखाखंड खींच लिया, 6 सेंटीमीटर का हो गया। फिर अब बिंदु ए पर 90 अंश का कोण बना दिया। बिंदु ए जहां है यहां से ऐसे करके हमने 90 अंश का कोण बना दिया। ठीक है, बिंदु बी को बी पर केंद्र बी को जो है 30 अंश का कोण बना दिया। यहाँ पे जो बिंदु बी था, यहाँ से ऐसे लेकर के जो इस कोण का मान था, इसका मान आप देख पा रहे हैं, स्पष्ट दिख रहा होगा, 30 अंश का कोण बना दिया। फिर उसको कर ए और बी के किरणों को बढ़ाया जो एक दूसरे को बिंदु सी पर काटते हैं। बात समझ रहे हैं? ए को और बी को जो बढ़ाया गया है, देख पा रहे हैं, जो बी को बी इधर से आया, ए इधर से गया, तो यहाँ सी पर कट रहा है ना, बिल्कुल सी पे कट रहा है। अब ए बी बी सी और ए सी के लंब समद्विभाजक खींचे। ये लंब समद्विभाजक एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं। ठीक ना, ये अतः ये समांगी हैं। अब देखिए बात समझ गए, ये सब आपस में क्या है, एक दूसरे के समान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपका 5D भी समाप्त होता है। चलिए अगला एक क्वेश्चन बचा, उसको आप कर सकते हैं आसानी से, इसी प्रकार से उसको कर लीजिएगा। चलिए अब 5E को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।